हाय एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ नालसार सीरीज। पार्ट 1 में हमने बात की थी कोर्सेज फी स्ट्रक्चर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स और प्लेसमेंट के बारे में। तो एंड टू एंड सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि नालसार में क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और दूसरा प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। स्पेशली हम 2020 के रिकॉर्ड को उठाएंगे, देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज ने रिक्रूटमेंट किया था, क्या प्लेसमेंट पैकेज किया था, कितने रिक्रूटमेंट्स हुए थे, बाकी जो रिक्रूट नहीं हुए उन्होंने क्या किया, एंड ऑल ऑफ दैट डिटेल जो आपको काफी हद तक क्लैरिफाई कर देगा नालसार की सारी डिटेल्स के बारे में जो आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये तो है सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। पहली चीज हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो स्कॉलरशिप्स में क्या होता है कि नालसार में अगर आपका एडमिशन होता है, विच इज टफ, यू ऑल्सो नो नालसार इज टॉप 3 इन इंडिया, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे दे प्रोवाइड यू फाइनेंशियल सपोर्ट टू इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट। अब ये जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट, इसकी कैटेगरी क्या है, डिफिनेशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है फी कंसेशन बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। एक फी कंसेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और तीसरा होता है कि अगर आपको ये कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल करोगे, तो उसकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जो स्कॉलरशिप और फ्री कंसेशन है वो आपको बीए, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए प्रोग्राम्स में, इन तीनों प्रोग्राम्स में अवेलेबल है। स्कॉलरशिप जो है 3 कैटेगरीज में आती है। एक कैटेगरी है आपकी फी कंसेशन, दूसरी कैटेगरी है स्कॉलरशिप, और तीसरी कैटेगरी है लोन सपोर्ट। ठीक है। तो अब देखो, चाहे ये नालसा हो या चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जनरली जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट होते हैं वो आपके दो कंडीशंस पे होते हैं, मेरिट कम मींस बेसिस। एक तो आप एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट हो, और दूसरे आपके पास मींस अवेलेबल नहीं है, मतलब फाइनेंशियली इतना अच्छा आपका बैकग्राउंड नहीं है कि आप उसको अफोर्ड कर पाओ। इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प ऑफर करती है, स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब जो पहली कैटेगरी है कंसेशन की, उसमें क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपका क्लैट स्कोर और ट्वेल्थ के मार्क्स, राइट, ये दोनों क्राइटेरिया होंगे फी कंसेशन के लिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में हो तो आपका मिनिमम सीजीपीए 4.0 प्लस एनुअल इनकम। अब जो फी कंसेशन है उसमें एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है कि अगर आपकी फैमिली इनकम, दैट मीन्स पेरेंट्स इनकम, ईयरली 3.5 लाख रुपीज पर एनम से कम है, तो आपको 40 to 100% फी कंसेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू अवेल दिस, राइट। तो इस सारी डिटेल के लिए यू कैन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर मोर। सेकेंड चीज आती है स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप में क्या क्राइटेरिया होता है, 30 to 50% जो फी है उसका स्कॉलरशिप, ईयरली फीस का पार्ट आपको स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल रहता है। इसमें अगेन अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो ट्वेल्थ में 60% से ज्यादा मार्क्स, पर 60% आजकल कुछ नहीं होता है, 80, 90 प्लस इज ऑलवेज, क्योंकि मेरिट जब लिस्ट बनेगी तो उसमें ऑब्वियसली बहुत कॉम्पिटिशन होगा। सेकेंड, अगर आप फर्स्ट ईयर के आगे हो तो अगेन सीजीपीए 4.0। दूसरी चीज है एनुअल इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है, कम है। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो इस कैटेगरी में आते हो, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी आती है, वो है लोन सपोर्ट प्रोग्राम। लोन सपोर्ट प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आपका सीजीपीए 4.0 से ज्यादा होना चाहिए और फैमिली इनकम 5.5 लाख रुपीज पर एनम से अगर कम है तो आपके लिए ये लोन सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल है, जहां पे फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको लोन मिल सकता है। सो दिस इज ऑफ कोर्स अगेन आपको यूनिवर्सिटी से बात करके समझना पड़ेगा, बट ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कंसेशन अवेलेबल है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है और लोन सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसके लिए आफ्टर एडमिशन यू कैन अप्लाई फॉर, राइट। अब नेक्स्ट चीज आती है जिसके लिए आप और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्लेसमेंट का सिनेरियो। सो नालसार में जो प्लेसमेंट है, ऑफ कोर्स जैसे हर जगह होता है, एक प्लेसमेंट सेल होता है जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। यूजी और पीजी के लिए प्लेसमेंट होते हैं। जनरली अप्रैल में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। जो सैलरी पैकेज है, राइट, सो सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट इसी में रहता है कि सैलरी क्या होने वाली है। तो डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज दोनों ही होती हैं, इसलिए आपका जो सैलरी का क्राइटेरिया है
वो 5 लाख रुपीज पर एनम से अराउंड 42 लाख रुपीज पर एनम तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 का सिनेरियो अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो आपको 40-42 सिनेरियो वाले रेंज होते हैं, यहाँ पे यू हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है कि अभी आप 42 पे हायर करोगे, एक साल के बाद मे बी आपकी सैलरी बढ़ के 50 प्लस हो जाए, या 2 साल के बाद कुछ और हो जाए, दैट डिपेंड्स ऑन। बट ये जो रेंज है नालसार की, वो 5 लाख टू 42 लाख रुपीज है। अब 2020 का थोड़ा सा प्लेसमेंट हाईलाइट अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा नंबर्स क्या हैं। 47 जो है वो जॉब ऑफर जो है वो मिले हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर जो थे वो 23 थे, और प्री प्लेसमेंट ऑफर जो एक्सेप्टेंस था दैट वाज 16, राइट। एंड द स्टार रिक्रूटर AZB, हम कंपनीज के बारे में आगे बात करेंगे। तो अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, एक और चीज आपको समझने वाली है, क्योंकि जनरली हर कोई जो है वो प्लेसमेंट की ज्यादा बात करता है। आप एक चीज और समझो, चाहे नालसार हो या कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी हो, एक और सिनेरियो जो होता है वो होता है आपका स्टडी, फर्दर स्टडी, ओके, हायर एजुकेशन। तो क्या होता है, अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में हो तो कई बार जरूरी नहीं कि आप प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट ही करो, कई बार आप हायर एजुकेशन के लिए भी ऑप्ट करते हो। और वही चीज यहाँ पे भी होती है, दैट सम कैंडिडेट्स अप्लाइड in top universities like Cambridge, Oxford, Cornell, University of Chicago Law School, University of Pennsylvania, New York University, and they got accepted. तो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो of course you will not be in placements, right? Now, जो हमारी बाकी की डिटेल्स है अबाउट टॉप कंपनीज, अब देखते हैं इसमें, अगर आपकी टॉप कंपनीज की हम बात करें तो इसमें आपकी 4 कैटेगरी हो सकती है, इंटरनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनीज, और इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट हाउसेस, एंड देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अगर इंटरनेशनल फर्म्स की बात करें तो यू हैव LNN, Oakley LLP, जहां पे यू गॉट 1 ऑफर, हर्बर्ट स्मिथ, लिंकलेटर्स 3 ऑफर्स, कैडन, दीज आर दी international law firms who offered jobs in Nalsar, right? अब सेकंड आता है आपका टॉप इंडियन लॉ फर्म्स। अगर इंडियन लॉ फर्म्स की बात करें तो AZB एंड पार्टनर्स, सिरिल अमरचंद मंगलदास, यू हैव खेतान, यू हैव LNL Majumdar and Partners, S&R Partners, Shardul Amarchand Mangaldas, Tri-Legal, and Verist. These are the Indian companies, right? Indian law firms, sorry, not Indian companies. Next आता है आपका top corporate houses. So you have Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited, GMR Group, HDFC Bank Limited, ICICI, वेदांता, ये आपके कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs होते हैं, दे ऑल्सो ऑफर जॉब्स। So you have National Mineral Development Corporation, Rural Electrification Corporation Limited, Steel Authority of India, ये सारे जो है वो आपके PSUs हैं। तो नाउ यू गॉट टू नो कि कौन कौन जॉब ऑफर करता है, कहाँ पे स्टडी अब्रॉड के ऑप्शंस हैं, और जो जॉब ऑफर्स हैं उसमें योर कैटेगरीज फॉरेन लॉ फर्म्स, इंडियन लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट हाउसेस एंड PSUs, ये आपके प्लेसमेंट्स के फिगर हैं। So now you have got clarity on scholarships, you have got clarity on placements, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम पहले ही बात कर चुके हैं सारी चीजों के बारे में, बेसिक यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, सारी चीजें। तो इसके साथ आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारी चीजें नालसार के बारे में क्लियर हो गई, राइट। सिमिलर टू इस वीडियो हम जो है बाकी NLUs के बारे में भी बात करेंगे। हर NLU के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल करवा दें, जो जो आपको जानना जरूरी है बिफोर डिसाइड योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है वो आपको उसके आंसर मिल पाए। बट आई अंडरस्टैंड कि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट एल्स यू वांट टू नो, या फिर और क्या आपको ऐसी चीज है जो जानना है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेरीज होंगे जो आगे के लाइव सेशन में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, और कुछ ऐसे क्वेरीज होंगे जिसके लिए आई कैन कॉल एन एक्सपर्ट एंड देन वी डिस्कस दिस, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो share with your friends also, and they can also benefit from this information. So thank you so much. I'll see you in next video.